हेलो स्टूडेंट्स, प्री रीड 2.0 लेवल 2 मैथ्स का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4। सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में जो सत्य है उसकी जगह पर असत्य आएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट के 3 ऑप्शन है वो तो क्या है, सत्य है, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है वो असत्य है। इसका मतलब आंसर जो क्वेश्चन है उसमें सत्य की जगह क्या आएगा, लगभग असत्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा डी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में असत्य कथन आपको ढूंढना है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा और यहाँ पर असत्य आएगा, सत्य की जगह असत्य आएगा। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 93, परिमेय संख्या जो दे रखी है इसका गुणनफल होगा, मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अब इसका आंसर जाएगा वो bx माइनस 5। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसका फैक्टर निकालना है, मीन्स गुणनखंड निकालना है, और इसका एक गुणनखंड आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर रखा है, आप देखो ध्यान से, ये इसका एक गुणनखंड आ गया और एक 2a + 1 गुणनखंड आ रहा है, तो इसका एक आंसर ऑप्शन दे रखा है 2a² + 2a, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट वाला जो है बच्चों, इस समीकरण दे रखी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका, तो आपने निकाल लिया होगा, 16 आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो असत्य कथन आपका चयन करना है, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि बी ऑप्शन में ये 729 जो होता है वो 9 का घन होता है, न कि 8 का होता है, तो ये थोड़ा उल्टा दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एकदम करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, दर से 2 वर्षों में ये ₹4850 है तथा 3 वर्षों में 5335 रुपीज़ हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको ज्ञात करनी थी। इसका आंसर आएगा एकदम एक्यूरेट 10%। ठीक है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये कौन सी सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो सबसे बड़ी भिन्न है, तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा सी। सी क्यों है, देखो ध्यान से, सी आपको अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है ना, तो उसको डिवाइड करके देखो, उससे पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट का डिवाइड किया तो आएगा 0.958, सेकंड का डिवाइड किया, यहाँ पर देखो ध्यान से ये रहा, फर्स्ट का डिवाइड है 0.9583, सेकंड का 0.96875, थर्ड का 0.9354, फोर का 0.9534। अब माइनस में जो सबसे छोटी होती है वो सबसे हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो थर्ड नंबर वाला पॉइंट है 0.9354, ये सबसे छोटी संख्या है, इसका मतलब ये नेगेटिव में दे रखी है, इसका मतलब सबसे बड़ी होगी। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे 29/31, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। 29/31 जो आपका एक्यूरेट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो है बच्चों, अब यहाँ पर 99 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सी के कितने अंक है ये निकालना है, तो सी के कितने अंक होंगे, यहाँ पर 86 होंगे। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको CPSP का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 33 1/3 है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 101, इसका आंसर आएगा आपके 75, ऑप्शन नंबर बी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है 100, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 100। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स। और जो 103 क्वेश्चन नंबर 103 जो है, इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, 60। फिर क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर आएगा आपके ऑप्शन डी। देखो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस पे जो ऑप्शन डी है सारे और सारे है तो कॉन्ग्रुएंट टू है, सर्वांग सम है, लेकिन ये ध्यान रखना आप इसमें जो पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है टी आर के, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो फर्स्ट में पी क्यू है तो इधर भी फर्स्ट में टी आर आना चाहिए, ये ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर 105 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 351, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट में L² B² H², तो वहाँ से L² B² H² की वैल्यू आ जाएगी आपके। फिर आपके जो प्रश्न क्वेश्चन में दे रखा है L + B + H का सम 24 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सोल्व करो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है 106, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो ईजी है, लेकिन थोड़ा टफ जैसा लगा था आपको, इसमें आपको फॉर्मूला पहले से दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन कैसे आया ऑप्शन बी,
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा हो गया होगा बच्चों के। अब इसमें आपको दे रखा है फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, यहाँ पर पहले से फॉर्मूला भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर शिक्षित लोगों का परसेंटेज दे रखा है 80, और शिक्षित पुरुष में 5 है और शिक्षित महिला में 3, मतलब 50% तो पुरुष है और 30% क्या है, महिलाएं। तो आपको इसको देखो ऐसे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, जो आपके बी में जो टोटल शिक्षित महिला दे रखी है उसमें 3 का डिवाइड करो, जो आता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यूज़ आएगी वो आपकी होगी उस शहर में शिक्षित लोगों की। तो इस फॉर्मूले से निकालोगे, नहीं तो ऑप्शन से चेक कर लो, मतलब इसमें से किस संख्या का 30% ये आ जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखो, इसमें से किसका 30% ये आ जाना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन बी का 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फिर बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें जो 107 दे रखा है इसकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें आपको दे रखा है कि 2 और 3, ये ध्यान रखना 2 और 3 दे रखा है, मतलब 2, जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 दे रखा है। फिर 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15। कॉमन निकालना है, कॉमन में दोनों में 6 आएगा 12 आएगा, मीन्स ऐसे 2 ही नंबर है, इसका मतलब 2 और टोटल कितने 15 है, तो 2 डिवाइड बाय 15, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 108 में आपके ये ध्यान रखना कि एक जो परसेंट होता है उसमें 3.6 डिग्री होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। तो वहाँ से आपके एक डिग्री में क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 36% होगा, तो वहाँ पर 108 को 10 डिवाइड बाई 36 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। फिर बस ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो लगभग कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ध्यान रखना प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक वो होते जो हमारे द्वारा स्वयं खोजे जाते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, और द्वितीय आंकड़े जो दूसरों के द्वारा खोजे गए आंकड़े हम आगे यूज़ करते हैं, वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। यहाँ 2011 की जनगणना है तो द्वितीय आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े का क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, वर्ग निर्धारण की वह विधि। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सीमा व उच्च सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न है, यानी 0 से 10, और यहाँ पर 11 से 20 आ गया। इसका मतलब ये इस प्रकार पूछा, मतलब ये जो उच्च सीमा है ये अगले की निम्न सीमा से भिन्न है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में तो हमेशा समावेशी विधि कहलाएगी, और अगर 0 से 10 और यहाँ पर 10 से 20 है, दोनों ये सेम हो, तो हमेशा अपवर्जित विधि कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन तो होगा समावेशी विधि। ओके बच्चों, बाकी तो शिक्षण विधि है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें जो भी प्रोफेसर आएगा, इसमें जो भी आप देख लेना।